राजा को भी इतनी सुंदर चिड़िया देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने अगली सुबह बहेलिये को बुलाया, चिड़िया को दिखाकर उसके विषय में पूछा। बहेलिया भी इतनी विचित्र और सुंदर चिड़िया देखकर बहुत चकित था। कहने लगा कि उसने इतनी सुंदर चिड़िया इससे पहले कभी देखी ही नहीं। राजा ने चिड़िया की देखभाल व सुरक्षा के प्रबंध कर दिए। एक माली को चिड़िया की देखरेख पर नियुक्त कर दिया। गिरिजा की चर्चा धीरे धीरे शहर में भी होने लगी। वह अब हर किसी का अपमान करने लगी थी। उसके आचरण से पूरा महल त्राही त्राही कर उठा था। राजा ने हार कर अपने कुलगुरु के पास संदेश भिजवाया। कुलगुरु अब भी देशाटन करके लौटे ही थे। उनकी इच्छा एक महायज्ञ करने की थी। इसके लिए स्वयं भी राजा से मिलना चाहते थे। राजा रानी के साथ कुलगुरु के आश्रम की ओर चल पड़े। गुरु के चरणों में प्रणाम कर राजा रानी आसन पर बैठ गए। कुलगुरु ने राजा के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखा देखी तो बोले, राजन, कहो क्या चिंता है? आप 2 महीने में ही कहीं अधिक बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। राजा ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, महर्षि, मैं अपनी पुत्री के बदले व्यवहार से अत्यधिक दुखी हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पुत्री इतनी उद्दंड व अन्यायी बन जाएगी। उसकी आयु छोटी ही है, लेकिन उसका उत्पात बहुत बढ़ गया है। यदि आप उसे अपने आश्रम में रखकर कुछ दिन शिक्षा दें तो वह अवश्य ही सुधर जाएगी। लाइक करें।